Good morning class. I am Rishi Singh, your IT teacher. So today we discuss about your chapter 3, session 1, operating system. But before starting the video, I request you all, please subscribe the channel. If you like the videos, share it. So let's start the video. Information and communication technology skills. Session 1 and operating system. That means what is an operating system? In the word you can understand operating. That means an operating system is also called OS. OS is a short form of operating system. O stand for O stand for operating, S stand for system. So sorry. Is a system software which help the computer hardware to work with other software. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम OS भी कहते हैं और ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कई सारे सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को साथ में काम करने के लिए हेल्प करता है, साथ में काम करने में हेल्प करता है. इट वर्क बिटवीन योर यू एंड द कंप्यूटर. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में काम करता है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर. यानी कि आपको एक कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दैट मीन्स कि आपका कंप्यूटर स्विच ऑन ही नहीं होगा, उसकी स्क्रीन ऑन नहीं होगी. यू कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर इफ डज नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते हैं. When you start a computer, the operating system get loaded into the main memory from the hard disk. This is called booting. यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और वो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसी को हम बूटिंग कहते हैं. You have already learned about this in the previous sessions. The operating system is an interface between the application software and computer. यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS है, वो क्या करता है, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस तैयार करता है. सो नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो in the computer I have many type of operating system. First is single user operating system. Single user operating system means कि जैसे आपके MS DOS होते हैं, MS DOS जो ब्लैक स्क्रीन वाले होते हैं. सिंगल यूजर का मतलब कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक टाइम पर एक ही यूजर काम कर पाएगा. पॉइंट 2. नेक्स्ट पॉइंट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन्स जो सिर्फ एक करंट टाइम के लिए होते हैं. अगर आप सिस्टम ऑफ करते हैं उसके बाद वो वर्क नहीं करते हैं. इनको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं. थर्ड इज मल्टी यूजर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स a single user operating system is a system in which only one user can access the computer system at a time. That means कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो एक समय पर सिर्फ एक यूजर को ही अलाउ करेगा, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो एक से के साथ कई सारे ऑपरेटर्स को एक साथ पर अलाउ करेगा. मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि जिस तरीके का आपका विंडोज 7 है, विंडोज 10 है. मल्टीटास्किंग का मतलब है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक साथ एक से ज़्यादा कई सारे कार्य कर सकते हैं, उन्हीं को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. जैसे मल्टीटास्किंग मतलब जैसे कि मान लीजिए आप गेम भी खेल रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, डाउनलोडिंग भी हो रही है, इसी को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं. मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अपना विंडोज 7, Linux, Unix, There are some example of multi processor operating system.
इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, कई अलग अलग प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो अलग अलग जगह पर काम करते हैं, इसीलिए इनको हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड? In this case, the operating system manages a group of independent computer and make them appear to be single computer। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके अलग अलग कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ देता है, जिसमें आप काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं और अलग अलग सिस्टम पे कई सारे यूजर एक साथ मिलकर के काम करते हैं, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। Embedded operating system, that means these operating systems are designed for being used in a device for a specific purpose only and known as embedded operating system. For example, they are used in washing machines, PDS, microwaves, computers, in cars, traffic light, digital televisions, ATM, etc. यानी कि इस तरीके के जो होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए ही बनाए जाते हैं। कंप्यूटर में जैसे आप कई सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ कपड़े ही धो सकते हैं, माइक्रोवेव में सिर्फ खाने ही गर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड ओएस भी कहते हैं। सो go to next point, function of operating system. So here we listed 4 points of operating system. Manage all the resources of computer like memory, processor, input output devices, etc. यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आपके सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, आपके मेमोरी को, आपके प्रोसेसर को, सबको मैनेज करता है। सेकेंड वन इज टू establish a user interface which helps the user to interact with computer। यानी कि ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही इजीली आपके कंप्यूटर से या आपके हार्डवेयर से कनेक्ट करा देते हैं। नेक्स्ट, टू एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सो दैट दे फंक्शंस प्रॉपरली इवन व्हेन द सिस्टम इज अपग्रेडेड। यानी कि ये भी स्पेसिफाई करता है कि जब आपका सिस्टम अपग्रेड किया जाए तो आपके जो पहले से पड़े हुए एप्लीकेशन हैं वो प्रॉपरली वर्क करें। इट कीप ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोग्राम आर यू यूजिंग। यानी कि इसका काम ये भी होता है कि आप जितने प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली तरीके से सही से मेंटेन करके रखें। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच आर अवेलेबल। यानी कि हमारे पास कुछ कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो अवेलेबल होते हैं, जिसे हम डॉस भी बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक्सपी जो पहले चलती थी अब बहुत रेयर हो गई है, और विंडो 7 जो जनरली आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। विंडो 8 थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। विंडो 10 और मैक ओएस। मैक ओएस का मतलब होता है कि जो हम लोग एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसको मैक ओएस बोलते हैं। यूनिक्स एंड लाइनक्स। यूनिक्स एक लाइनक्स क्या होते हैं, ये फ्री सॉफ्टवेयर हैं, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7। अब विंडो 7 यानी कि विंडो 7 क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इस टाइम का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये काम करने में बहुत ज़्यादा इजीली है। अकॉर्डिंग टू विंडो 10 एंड विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो सर्वर, विंडो विस्टा एंड मेनी मोर, सभी के अकॉर्डिंग विंडो 7 जो है मोर एफिशिएंटली है और बहुत ही इजीली से वर्क करती है। इट इज़ डेवलप्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट, को फाउंडेड बाय बिल गेट्स। यानी कि इसको एक कंपनी के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट और जिसके ऑनर हैं या फाउंडर हैं बिल गेट्स। It is a GUI based operating system. GUI means graphical user interface। मतलब कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पिक्चर्स को देख सकते हैं, अपने फोल्डर्स को देख सकते हैं, टेक्स्ट को देख सकते हैं, ग्राफिक्स को देख सकते हैं, उसी को हम ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। So here you see a picture of Windows 7।
I will show the picture of Windows 7. Here it is the interface of Windows 7. There is display, इसी को हम Windows 7 कहते हैं। यहाँ पर आप सर्च बार देख रहे हैं, टास्क बार देख रहे हैं, नोटिफिकेशन एरिया देख रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने सिस्टम पे, देखते हैं इसको कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया है। ये जितना भी है यहाँ से यहाँ तक ये नोटिफिकेशन एरिया है। इसको हम टास्क बार बोलते हैं, इसको क्विक लॉन्च टूल बार भी बोलते हैं। और ये हमारा विंडो एक्सप्लोरर थंबनेल है, ये हमारी स्टार्ट बटन है। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब हमारा आता है सर्च बार। आइकन्स क्या होते हैं? स्मॉल पिक्चर्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड आइकन। यानी कि जो छोटे छोटे पिक्चर्स होती हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, इन्हीं को हम आइकन्स बोलते हैं। So here the first Windows operating system was launched in 1985. Since the many versions have been launched, Windows 7 has launched in 2009. यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहली बार 1985 में लॉन्च किया था, और जो Windows 7 है हमारा वो 2009 में लॉन्च किया गया था। When you switch on your computer, the Windows operating system start. यानी कि जब हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को या अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी वंस द OS लोकेटेड द डेस्कटॉप। यानी कि जब हम स्क्रीन ऑन होती है तो हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन, आइकन और टास्क बार। अभी पीछे वाली पिक्चर्स में हमने आपको बताया था कि हमारा टास्क बार, हमारा आइकन्स और स्टार्ट बटन क्या होता है। सो अब यहाँ पर हम लिस्ट करेंगे इसको। सो आइकन, द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। यानी कि हमारे डेस्कटॉप पे, हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जो छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती हैं, जहाँ जिस तरीके से आप इस वाले में देख पा रहे हैं मेरे सिस्टम पर, ये देखिए, जैसे ये है, ये है, ये है और ये कई सारे हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे आपके आइकन्स हैं। सेकेंड इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन्स आर कंप्यूटर एंड रिसाइकल बिन। आपको चलते हैं इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। रिसाइकल बिन, ये रहा हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन और माई कंप्यूटर। अब विंडोज 7 में यहाँ पे माई कंप्यूटर आता है और विंडोज 10 पे आता है दिस पीसी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। होता क्या है, अगर हम इस पे जाते हैं, माई कंप्यूटर पे डबल टैप करते हैं, तो आप ये देखिए कि हमारे कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। 2 ड्राइव हैं, आपकी कितनी मेमोरीज हैं, कितना फुल है, और यहाँ पर आप अपने पूरे कंप्यूटर का एक्सेस। ये हो गया हमारा माई कंप्यूटर। अब आ जाते हैं हम रिसाइकल बिन पे। ये रहा हमारा रिसाइकल बिन। का मतलब क्या होता है कि बाई चांस कभी भी हम कंप्यूटर में कुछ डिलीट करते हैं। अब कई बार होता है कि हम उसे जानबूझ के डिलीट करते हैं और कई बार वो हमसे गलती से डिलीट हो जाता है। तो जब हमारा गलती से डिलीट हो जाता है तो वो हमारा रिसाइकल बिन होता है। अब हम इसको वहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। अभी देखिए कि हमारे रिसाइकल बिन में कोई भी फाइल, कई सारी फाइल्स हैं जो यहाँ पर डिलीटेड है और इन्हीं को हम यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन, माई नेटवर्क। माई नेटवर्क, व्हाट इज माई नेटवर्क? इट शो द नेटवर्क एंड ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस इफ यू आर कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा नेटवर्क या माई नेटवर्क का आइकन। ये क्या करता है? ये आपको बताता है कि अगर हमारा लैपटॉप करंट टाइम पर
किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट है या कई सारे तरीकों से कनेक्ट है, नेटवर्क से कनेक्ट है, ये सारे के सारे। टेक नेक्स्ट टॉपिक, टास्क बार। सो व्हाट इज टास्क बार? इट इज द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल बार होता है हमारा कंप्यूटर के स्क्रीन के नीचे, उसी को हम टास्क बार बोलते हैं। द टास्क बार कंटेन द स्टार्ट बटन एंड क्लॉक एंड शो डेस्कटॉप बटन। यानी कि हमारा टास्क बार में होता है, हमारा नोटिफिकेशन एरिया को भी कॉन्टेक्ट करता है, हमारे क्लॉक्स को भी कंटेन करता है और हमारा स्टार्ट बटन को भी कंटेन करता है। इट आल्सो डिस्प्ले थंबनेल फॉर ओपन प्रोग्राम। यानी कि यह क्या करता है कि ये उनके थंबनेल्स भी दिखाता है जो हमारे प्रोग्राम करंट टाइम पर ओपन होते हैं। सो कैसे दिखता है, देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये मेरा टास्क बार है। अब नीचे इस टास्क बार में देखिए मेरा क्रोम, एक्सेल और पेंट, ठीक है, कई सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। ये हमारा टास्क बार पे है और ये हमारा स्टार्ट बटन है विंडो 10 का। अगर विंडो 7 होता तो यहाँ पे छोटा सा गोल सा बना होता है। और ये रहा हमारा स्टार्ट बटन विंडो 10 का। ये सर्च बॉक्स है और ये है हमारा स्टार्ट बटन और ये हमारे वो थंबनेल है जो हमारे प्रोग्राम करंट टाइम पर ओपन है। स्टार्ट बटन स्टूडेंट्स, सो इन द पिक्चर इट इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। ये हमारी स्टार्ट बटन है। नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से लगा करके ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पर अपना बैटरी लेवल दिखाता है, नोटिफिकेशंस दिखाता है जो हमारे इंटरनेट से आई हुई होती हैं, उन नोटिफिकेशंस को यहाँ पर शो करता है। क्विक लॉन्च टूल बार क्या होता है, हम इसी को जो डेस्कटॉप पे होते हैं इन्हीं को हम कुछ क्विक लॉन्च टूल बार भी बोलते हैं। कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो हम इस पर क्लिक करते देखिए ओपन हो गया, और इसको मिनिमाइज कर देंगे तो ये यहाँ पर मिनिमाइज हो गया। इसी को हम क्विक लॉन्च टूल बार भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, I request to all of you, please solve your all quick bites